सो हेलो एंड जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर मैं बोलूँ आपसे कि भाई एक नंबर का है तो कहोगे भाई अरे यार एक नंबर क्या होता है, बट मैं बता दूँ। फर्स्ट पार्ट होने वाला है जीके सीरीज का, जो ट्रिक से चलेंगे, मतलब कि आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा और आपको पूरी की पूरी यहाँ पे प्रैक्टिस भी होने वाली है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे दिखा दूँ, स्लोगन रहेंगे अपने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिनसे क्वेश्चन बन के आ सकता है। आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, बस आप वीडियो पे बने रहना, देखते देखते याद कराने की और उसके बाद टेस्ट टेस्ट कराने की भी गारंटी मेरी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टेस्ट वगैरह भी ऐड कर रखा है, तो कोई भी दिक्कत का सीन नहीं है। डेफिनेटली आपको बस बने रहना है, आपको याद हो जाएंगे सारे के सारे। बाकी मैंने ट्रिक वगैरह अरेंजमेंट कर रखी है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, बस एक बात है कि इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे मिल जाएगा। अगर नहीं जुड़े हुए तो डेफिनेटली जुड़ जाना, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो स्वतंत्रता सेनानियों के 15 प्रसिद्ध नारे और उनके बारे में भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर दिया है, जिससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए कि हाँ ऐसा ऐसा ऐसा, अच्छा ये तब का था, ओके इट्स फाइन। अब जैसे फर्स्ट नंबर है, थोड़ा मैं ट्रिक से बताता चलूँगा, और मेरा ट्रिक जो भी ट्रिक बताऊँगा मैंने कोई वो नहीं लिखा कि डिस्क्लेमर लिखा और फिर बता दूँ। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब जितनी भी मैं ट्रिक्स बताऊँगा, मेरा एक ही मोटिव है कि आपको याद हो जाए और बस वो ट्रिक वहीं से ख़त्म हो जाती है। बस आप हमेशा उसे रिवाइव कर लेना, मतलब मेरा कोई मोटिव नहीं है कि किसी को गलत बताना। ठीक है, सब बेस्ट है। अब जैसे पहला स्लोगन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अब कैसे याद करोगे, तो मैंने यहाँ पे एक चीज पे नोटिस किया, एक चीज पे फोकस किया कि जन्मसिद्ध अधिकार है, मतलब हमारा जन्म से ही अधिकार है। मतलब जन्म मतलब कब है, बचपन। बचपन मतलब जब मैं बालक था, जन्म मतलब बचपन। जन्म सिद्ध अधिकार मतलब जन्म से अधिकार है। भाई जन्म से अधिकार है कब, जन्म मतलब बालक था, तो बालक मतलब बाल, बालक मतलब बाल। ठीक है, ऐसे तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जैसे ही आपको इस स्लोगन मिलेगा भाई, तो आप यहाँ पे देखोगे कि मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म से अधिकार है किस चीज का, मतलब जन्म मतलब बालक से, जन्म मतलब बालक से, मैं बचपन में बाल था ना, तो बालक से। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, इसे लेकर आऊंगा, तो मतलब अभी नहीं है अपने को, जन्म सिद्ध अधिकार है मतलब बालक से। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, अब जैसे ही आपको ये मिलेगा तो जन्म सिद्ध अधिकार से रिलेट करना, और मैं बता रहा हूँ भाई कभी नहीं भूलोगे ये ऐसे अगर रिलेट करके स्टोरी वाले फॉर्मेट में याद करोगे, लर्न करोगे, भूल जाओगे 15 से 20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने 3 महीने से ज़्यादा लर्न ही नहीं कर सकते। लेकिन ट्रिक वाला हमेशा याद रहता है, कभी भी मिलेगा जन्म सिद्ध अधिकार मतलब बचपन से, तो बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में मैंने थोड़ा सा लिख दिया यहाँ पे, अगर आप पढ़ना चाहो तो डेफिनेटली पढ़ सकते हो। तो फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट बना था 1898 के आसपास इसे बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जय जवान जय किसान। अब अच्छा, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं वीडियो लीव करके मत जाना प्लीज़। आई हैव ए स्मॉल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थोड़ा सा अकेडमिक बारे में डिस्कस करेंगे, फिर बैक आते हैं अपने टॉपिक पे। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स XY ग्रुप, नेवी AASSR MR और एनडीए के लिए कंप्लीट कोर्स आपका 12 मई से स्टार्ट हो रहा है, तो आप सभी इसमें इनरोल करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो। टारगेट एनडीए करके कंप्लीट कोर्स है और जिसमें आप सभी इनरोल कर सकते हो। और उसके बाद मंजिल नेवी करके बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, 30 जून तक आपका चलेगा। तो डेफिनेटली इनमें से अगर कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आप अकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म अगर नहीं किया अभी तक तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। आप पढ़ाई पे ही अपने रुपए लगा रहे हो, डेफिनेटली इसका आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि जो मतलब कुछ इन्वेस्ट करके करते हैं ना, तो उसमें कुछ ज़्यादा ही मतलब थोड़ा सा मन लगता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ टाइमिंग वगैरह दिया होगा, टाइम सेलेक्ट कर लेना। एग्जाम्पल के लिए 12 मंथ सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपसे कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, तो अपना कूपन कोड है ऑनलाइन D50, जैसे इसे डालोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और डिस्काउंट लेने के बाद बस आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर भी कुछ समझ में ना आए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, या फिर मुझे कहीं भी बता सकते हो, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करने वाला हूँ। अभी आगे बढ़ते हैं, चलो भाई अभी आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जय जवान जय किसान। अच्छा एक ठीक है, अच्छा आपको कोई ट्रिक आती है ना तो डेफिनेटली बताना कि कोई अच्छी सी ट्रिक, ये जो मैंने अपना ट्राई किया सेंस जितना बना पाया उससे मैंने डेफिनेटली आपके लिए बनाया कि आपको बस समझ में आए। भाई जो जवान होता है, जो किसान होता है, भाई पावरफुल तो होगा। जवान भाई आप ही हो, आप इंडियन एयरफोर्स पे जाओगे, आप इंडियन आर्मी पे जाओगे, आप इंडियन नेवी पे जाओगे, जवान ही तो कहलाओगे ना। और जवान कहलाओगे इसका मतलब क्या है, आप बहादुर हो। ठीक है, आप लाल हो। जवान हो या किसान हो, जवान हो या फिर किसान हो, सेना पे जवान हो या फिर खेतों में किसान हो, दोनों के दोनों क्या होते हैं, बहादुर होते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं, बहादुर होते हैं। इसका मतलब लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, बहादुर मिलेगा, बस हर एक वर्ड में तो बहादुर होता नहीं है, तो इस तरह से आप ऐड करके रिलेट करके इसे डेफिनेटली लर्न कर सकते हो।
ठीक है। दूसरे प्रधानमंत्री थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने सन 1965 में रामलीला मैदान में दिल्ली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए देश को यह ओजपूर्ण नारा दिया था। चलो मैं एक बोनस यहाँ पे आपको देता हूँ, एक बोनस देता हूँ, इसी में जय विज्ञान को ऐड कर लेना, इसी में जय विज्ञान को भी ऐड कर लेना। जो किसने कहा था, जो आपका कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो किसने कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जय हिंद। मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्या बोलता हूँ, सो जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, ऐसे बोलता हूँ ना। तो जय हिंद मतलब किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें कोई ट्रिक बनाने की जरूरत थी, क्योंकि जय हिंद तो आप सभी जानते हो, जो डिफेंस एस्पिरेंट है डेफिनेटली जानते होंगे कि ये किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये चौथा और पांचवा दोनों महात्मा गांधी से रिलेटेड है। महात्मा गांधी कैसे थे, थोड़ा विनम्र टाइप के थे, मतलब कहते थे असहयोग आंदोलन, मतलब कि नॉन वायलेंस मूवमेंट टाइप में चलाओ, मतलब हिंसा ना करो वगैरह वगैरह, हिंसा पे थोड़ा ज़्यादा बिलीव करते थे। अच्छा, वो ये डिस्कस करने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, पेपर में आ सकता है। 8 अगस्त 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, इसे लिख लेना, ठीक है। 8 अगस्त 1942 तो बहुत लोग बता देंगे, लेकिन 8 अगस्त 1942 थोड़ा सा डिफिकल्ट है। करो या मरो, डू और डाई। अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये भी उन्होंने बोला था महात्मा गांधी ने। अब यहाँ पे दोनों आते हैं। पहले तो अंग्रेजों ने विनती, मतलब महात्मा गांधी मतलब विनती करते थे, रिक्वेस्ट करते कि सर प्लीज यहाँ से चले जाइए, सर प्लीज चले जाइए, हमें रहने दीजिए, ऐसा कुछ। तो अंग्रेजों भारत छोड़ो, पहले मतलब कहने का मतलब था गांधी जी ने की विनती। गांधी जी ने क्या की, विनती। मैं ट्रिक से याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ एक स्टोरी टाइप में, तो आप डेफिनेटली मतलब ट्राई करना कि समझ में आ जाए आपको, ठीक है। मैं अपना बेस्ट करता हूँ कि आपको समझ में आए। अब अंग्रेजों भारत छोड़ो, गांधी जी ने ट्राई किया कि अंग्रेजों से पहले रिक्वेस्ट कर करके कि भाई भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। अब अंग्रेज तैयार नहीं हुए, अब अंग्रेज तैयार नहीं हुए, अंग्रेज भारत छोड़ो, अंग्रेज तैयार नहीं हुए। ये कौन कर रहा है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भाई ये तो गांधी जी कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। फिर गांधी जी ने कहा अपने लोगों से, या अब करो या फिर मरो, क्योंकि अंग्रेज तो भारत छोड़ने वाले हैं नहीं, अब तुम करो या फिर मरो, ठीक है। तो दो चीजें यहाँ पे आती। पहले गांधी जी ने विनती किससे, अंग्रेजों से, कि भाई भारत छोड़ो। अब अंग्रेज मानने वाले नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने कहा चलो एक साइड ना सही, हम दूसरी साइड पे चलते हैं। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि भाई अब करो या फिर मरो। अगर मतलब कि अगर आज़ादी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज तो बोलते हैं अंग्रेज भारत छोड़ो, जब मैं उनसे बोलता हूँ कि जाओ यहाँ से, तो कहते हैं नहीं जाएंगे। तो भाई गांधी जी ने कहा अब करो या फिर मरो, एक ही चीज़ है। तो भाई दोनों के दोनों लर्न हो गए कि करो या मरो, या फिर अंग्रेजों भारत छोड़ो, दोनों के दोनों किसने कहा, महात्मा गांधी ने कहा, ठीक है। ये किनके स्लोगन थे, महात्मा गांधी के स्लोगन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते, ये इंपॉर्टेंट है, एमआर एयर और एयरफोर्स वाई ग्रुप पे पूछा हुआ है। सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया, मुंडीको उपनिषद से लिया गया, नेशनल मोटो है, ठीक है। भारत के नेशनल मोटो के रूप में अपनाया गया और इंडियन एम्बलम में स्थान दिया गया इसे, ठीक है। मुंडीको उपनिषद से टर्म लिया गया है, ओके। इससे अभी नहीं, मतलब हम यहाँ पे बात करें स्लोगन की। तो सत्यमेव जयते, अब भाई बोलोगे सत्य की जय, सत्यमेव जयते मतलब सत्य की जय। अब सत्य की जय कहाँ पे होती है, सत्य की जय कहाँ पे होती है, सत्य की जय वहाँ पे होती है जहाँ पे भगवान होते हैं। सत्य की जय कहाँ पे होती है, जहाँ पे भगवान होते हैं, जहाँ पे मुरली मनोहर होते हैं, मोहन होते हैं, मोहन होते हैं, क्या होता है मुरली। ये मैंने खुद ही बनाई है यार, ठीक है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा सपोर्ट करना, और अगर अच्छा लगे तो जरूर बताना, नहीं तो फिर कोई दिक्कत का सीन नहीं। आप अगर बेटर बता सकते हो डेफिनेटली बताना, मैं नेक्स्ट टाइम से और भी अच्छी अच्छी करके लाऊंगा। तो यहाँ पे क्या है कि सत्य में हो जयते, सत्य की जय। सत्य की जय कहाँ पे होती है, जहाँ पे भगवान होते हैं। सत्य की जय कहाँ पे होती है, जहाँ पे भगवान होते हैं, मोहन होते हैं, मुरली वाला होता है, ठीक है। तो मोहन, ठीक है, तो मोहन आ जाएगा। सत्य में हो जयते, सत्य की जय कहाँ पे होती है, मोहन जहाँ पे होता है, तो मदन मोहन मालवीय ने, ओके। सत्य में हो जयते को मतलब किसने कहा था, तो मदन मोहन मालवीय ने। सत्य की जय कहाँ पे होती है, जहाँ पे मोहन होते हैं। आगे इंकलाब जिंदाबाद फेवरेट है, इंकलाब जिंदाबाद, ये वाला तो भगत सिंह का फेवरेट था। इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको कराने की जरूरत है। अभी नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यह नारा मुस्लिम लीडर हजरत मोहानी द्वारा दिया गया था, जिसे भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया। भगत सिंह ने नारा लगाते हुए 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। ये भगत सिंह का पिक है। इंकलाब जिंदाबाद शहीद भगत सिंह ने कहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब ये कौन बोल रहा है, सुभाष चंद्र बोस बोल रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस बोल रहे हैं कि यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। ये किसने कहा था, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। मान लो मुझे खून दो, मुझे खून दो, कौन बोल रहा, भाई मेरे गाँव में एक लड़का है, ठीक है, वो हमेशा यही कहता फिरता कि भाई खून दो खून दो खून दो, ऐसा कर। और उसका क्या नाम है,
सुभाष नाम है उसका, क्या नाम है, सुभाष नाम है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मतलब आज़ादी बाद वाले को हटा दो, यहाँ पे शुरू वाले को देखो, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू वाला क्या है, मुझे खून दो, मुझे खून चाहिए। खून किसे चाहिए, सुभाष को चाहिए। सुभाष आपका दोस्त है ना, ठीक है, वही जो आपके साथ कोल्ड ड्रिंक पिया करता था। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। खून दो अभी बोलता है वो, मुझे कोल्ड ड्रिंक ना चाहिए, मुझे खून चाहिए। तो खून दो मतलब सुभाष चंद्र बोस। कुछ इस तरह से आप यहाँ पे रिलेट करके लर्न कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वंदे मातरम, वंदे मातरम अपने सभी ने पढ़ा होगा ये वंदे मातरम, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। अब अगर इससे भी, वैसे मुझे नहीं लगता जय हिंद और वंदे मातरम के बारे में आपको नहीं पता होगा, बट मैं फिर भी इसके एक ट्रिक बताता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी एग्जाम लेवल का है। यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कहाँ से लिया गया है। यह नारा देश के क्रांतिकारियों के बीच प्रसिद्ध था। इसे 1882 में श्री बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी रचना आनंद मठ में प्रयोग किया था। अब वंदे मातरम, वंदे वंदे बंग, देखो यहाँ पे एक सेंस निकल के आ रहा है। प्रोनाउंसिएशन जो इंग्लिश में कर दो, वन वन बन वन बन वन बन वन बन बन, दोनों पे सेम आ रहा है क्या? और किसी में आया था ऐसा? क्या इसमें आया था ऊपर वाले में, तुम मुझे खून दो में क्या ऐसा कुछ बन रहा था? नहीं बन रहा था, अभी तक किसी में भी नहीं बना। वन बन मतलब देखो प्रोनाउंसिएशन वन बन आ रहा है ना बिंदी रखा है ना ऊपर, तो वन बन, ठीक है। ऐसे करके रिलेट करके याद कर पाओगे तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर आपके लिए होने वाला है। नेक्स्ट 9 के बाद 10, ये तो फेवरेट है। क्या है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब भाई देखो यहाँ पे ये थे राम प्रसाद बिस्मिल सर, तो इनमें क्या है, इनका पूछा था सर, इन्होंने बोला, अब देखो था क्या कि राम जो थे, ठीक है, मान लो राम भगवान को मैं रिलेट करता हूँ, ठीक है, मेरा कोई मोटिव नहीं है यार, मतलब गॉड है, बट मुझे क्या है कि आप कोई लर्न हो जाए, आपका दोस्त है, मैं कहता हूँ राम, ठीक है, आपके गांव का प्रधान है, या आपके एरिया का मान लो सबसे बड़ा आदमी है, कुछ ऐसा एग्जाम्पल के लिए। तो वो कहता है राम कि सरफरोशी की तमन्ना मतलब अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, मतलब अब हमें अपने विरोधी का देखना है कि कितना पावर है, और ये तो पता ही है कि जो राम है वही जीतने वाला है, तो मतलब राम प्रसाद, ठीक है, राम प्रसाद आपको देने वाला है, ठीक है, और वही सबसे पावरफुल है। तो ये वाला थोड़ा कुछ ज़्यादा मतलब टिपिकल है, मुझे ऐसा लगता है। टिपिकल कुछ नहीं है, ईजी है, और आप इसे लर्न भी कर पाओगे, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल एक दो बार बोलोगे, राम है जो वो कितना मतलब देख रहा है कि कितना दम है, आ जाओ भाई विरोधियों, जितना भी दम है आ जाओ, कुछ ऐसा करके। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यही था, राम प्रसाद बिस्मिल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो इजी है। दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद हैं आज़ाद ही रहेंगे, आज़ाद हैं आज़ाद ही रहेंगे। भैया 3 चीज़ें भैया हमने निकाल दिया यहाँ पे कॉमन, क्या निकाल दिया कॉमन, तीनों से आज़ाद कॉमन मिल रहा था, तो भैया चंद्रशेखर आज़ाद, वन मैन आर्मी। तो दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद हैं आज़ाद ही रहेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। अब देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, जवाहर को हम करेंगे जवाहरात, जवाहर को हम रिलेट करेंगे जवाहरात मतलब मान लो जो सोना चांदी आभूषण होता है वो उससे। अब जवाहरात हमें कैसे मिलेंगे? जवाहरात हमें ऐसे मिलेंगे जब आराम नहीं करोगे, जब आराम नहीं करोगे तभी मिलेंगे। और पता लगा लेटे लेटे सो रहे और पेपर निकल जाए, ठीक है, पढ़ाई करना नहीं बैठे बैठे कि लेटे लेटे वीडियो देखें हो गया, ठीक है, चलो अपने कमेंट सेक्शन में सुझाव दे दिए निकल लिए, ऐसे नहीं पेपर निकलता भाई, थोड़ा सा पढ़ना पड़ता, थोड़ा सा लर्न करता पढ़ता, ठीक है, अभी वो टाइम है, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, दूसरे से आगे निकल सकते हो। आराम हराम है किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा आराम हराम है, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा, ठीक है। जवाहरात से रिलेट कर लेना कि आराम, अगर जवाहरात चाहिए तो भाई आराम तो नहीं करना होगा, तो आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, इसका अगर आप कोई ट्रिक बना के बता सकते हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताना कि अब भी जिसका खून न खोला खून नहीं वो पानी है, जो ना आए देश के काम वो बेकार जवानी है। किसने कहा था? चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था। ये वाली लाइन बिल्कुल तगड़ी है, मतलब आपको समझ में आनी चाहिए कि, और ऐसा अभी तक किसी ने बोला भी ना था, मतलब बोला तो बहुत है, लेकिन ये ऐसा जो था वो चंद्रशेखर आज़ाद ने फर्स्ट टाइम कहा कि अब भी जिसका खून न खोला खून नहीं वो पानी है, जो ना आए देश के काम वो बेकार जवानी है, ऐसा चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर मतलब वही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, झांसी भाई, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, झांसी रानी लक्ष्मीबाई का पीजी था, आपको कोई टेंशन लेने का सीन नहीं था। अगला साइमन गो बैक,
साइमन गो बैक। अब बोलोगे गो बैक पीछे जाओ, गो बैक पीछे जाओ। अब जैसे लाज होती है ना, लाज मतलब जैसे शर्म, लाज मतलब शर्म। अब जिससे लाज नहीं होती है, ठीक है, जिसे लाज का मतलब नहीं, पत मतलब मान लो पतन, ठीक है, जिसे लाज मतलब लाज ही नहीं होती, उससे बोलोगे गो बैक पीछे जाओ, गो बैक पीछे जाओ, तो वो उसे लाज ही नहीं है, वो क्यों पीछे जाएगा। साइमन गो बैक लाज ही नहीं है, तो लाला लाजपत राय। कुछ ऐसे यहाँ पे रिलेट करके याद कर पाएंगे, जिससे लाज ही नहीं है तो गो बैक पीछे क्यों जाएगा। ये तो हो गए कुछ 15 टाइप के अपने जो थे स्लोगन, इंपॉर्टेंट थे, इनसे बार आपका नहीं आने वाला। अब आगे बढ़ते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाक से। जय हिंद सबका फेवरेट, सुभाष चंद्र बोस, ओके पता था ना। आगे वंदे मातरम, वंदे वन 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 वन, बंकिम चंद्र चटर्जी कोई है ये। अगला, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्म से अधिकार है भाई, जन्म से मतलब कब से, बचपन से, बालक था जब मैं, तो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर, जय जवान जय किसान। भाई जो जवान होता है और जो किसान होता है वो क्या होता है, पावरफुल, बहादुर, बिल्कुल आ जाओ फिर दम हो तो ऐसे, बिल्कुल ठीक है। तो पहला यहाँ पे राइट होगा, तो लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। सत्य की जय कहाँ पे होती है, जहाँ पे भगवान होते हैं, भगवान मतलब मोहन होते हैं। मोहन कहाँ पे होते हैं, मोहन तो मदन मोहन मालवीय, कहाँ कहीं पे है, पंडित मदन मोहन मालवीय। सत्यमेव जयते, सत्य की जय, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद कैसे बोलोगे, इंकलाब जिंदाबाद, इसका क्या है भाई, इसका बताओ। इंकलाब जिंदाबाद सुभाष किसका था, भगत सिंह का फेवरेट था। तो आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ये कातिल में है। किसने कहा था, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह। राम ने बिल्कुल चैलेंज कर दिया कि आ जाओ जिसमें दम है देख लेते हैं, ठीक है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद हैं आज़ाद ही रहेंगे। किसने कहा था, आज़ाद, आज़ाद हमने तो कॉमन कर लिया था, तो इसमें भी आओ कॉमन कर लेते हैं। कहाँ पे ये मिला कॉमन, चंद्रशेखर आज़ाद ने। 9 नंबर, आराम हराम है। भैया हमें जवाहरात चाहिए, हमें क्या चाहिए, जवाहरात चाहिए, सोना चाहिए, आभूषण चाहिए, उसके लिए हमें आराम नहीं करना होगा। किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा। तो लाला लाजपत राय सर आपने नहीं कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, खून दो। अभी हमारे गांव में लड़का पहले कोल्ड ड्रिंक पिया करता था, अभी कहता खून चाहिए। तो कौन सा लड़का है बता सकते हो ना, कौन सा लड़का है, वो है आपका तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और सुभाष है। कौन है, सुभाष है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, यू गिव मी फ्रीडम आई विल गिव, यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। सो ऐसा था गाइस। एक मैं आपसे पूछूंगा, कल नाइट में मैंने जो प्रैक्टिस टेस्ट कराया था उसमें मैंने बोला था कि असंभव शब्द केवल मूर्खों के डिक्शनरी में मिलता है, ये किसने कहा था स्लोगन, ये आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है। सेशन कैसे लगा ये भी जरूर बताना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू शेयर इफ यू लाइक इट, अदरवाइज कोई बात नहीं। टेक केयर, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।